केस पे हो, वहाँ कम्यूटिंग के लिए हमारी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज टू बिगर, तो उसके लिए हम अल्टरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर सकते हैं, और वो इवन रेलवे की लैंड हमको कोइंसिडेंटली मिल रही है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो आई सबमिट अगेन एंड अगेन कि इस अल्टरनेट पॉइंट को हमको एज फॉरमोस्ट रोड कम्यूटिंग के लिए रखना चाहिए, वो वृंदावन के लिए भी, वो मथुरा के लिए भी। थैंक यू। नेक्स्ट फिर से दोबारा से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इस परियोजना में पहले 11 लेवल क्रॉसिंग गेट हुआ करते, आरयूबी दे रहे हैं। उस 17 आरयूबी में से 11 आरयूबी जो आप समझ रहे हैं कि वो अंडरपास है, वो अंडरपास नहीं है। ट्रैक ऊपर जा रहा है, रोड उसी लेवल पर है जहाँ पर है, और बाकी जो 6 भी नीचे जा रहे हैं वो भी 2 मीटर तक उसकी मैक्सिमम डेप्थ है, वो थोड़ा नीचे जा रहे हैं, ज़्यादातर उनका हिस्सा ऊपर है। तो जल भराव की जो समस्या से जो आप भयभीत हो रहे हैं, वैसी समस्या आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उसके अलावा आपके पुराने जो 3 आरयूबी का एग्जांपल दे रहे हैं मथुरा में, वो पुराने स्ट्रक्चर पर बने हुए हैं, वहाँ पर हम लोग पूरा एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर को पुश नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जॉइंट वाले हमारे सेगमेंट पुश किए जाते हैं, तो उनके बीच में लीकेज रह के सीपेज बढ़ता है, और उनकी जहाँ पर अप्रोच है वहाँ पर हम शेड भी नहीं बना पा रहे हैं। पर ये जितने भी आरयूबी आपके बनाए जा रहे हैं 11 + 6 17, इनमें जैसे आपने कहीं लेवल क्रॉसिंग गेट पर देखे भी होंगे कि जो आरयूबी बनते हैं वहाँ पर हम बाहर अप्रोच रोड पर शेड बना देते हैं, जिससे कि पानी उसके नीचे नहीं जाता, और जहाँ भी उन आरयूबी में जब पानी आता है वो नीचे से सीपेज होकर के आता है। तो ये 2 रास्ते होते हैं पानी जाने के। तो इसमें हम उन दोनों समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं। एक तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर दे रहे हैं ताकि पानी नीचे से नहीं आएगा, दूसरा शेड बना रहे हैं ताकि पानी ऊपर से बारिश का पानी नीचे नहीं जाएगा। तो मैं एक संशय दूर करना चाहता था। ऐसा है जो डीआरएम सर कह रहे हैं उनको कह लेने कर लेने दीजिए सर, इनकी वजह से आपसे परमिशन नहीं मिलेगी। पहले आप डीआरएम सर को कह तो लेने दो, फिर हम अपनी बात करेंगे। आप क्या लेते हो सर, हमको लेकिन रिट्रीट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। एक बात को एक व्यक्ति ने बोल दिया, दोबारा कोई बात नहीं, आप पहले सर को कंप्लेंट कर लेने दीजिए। बात को कह रहे हैं जिस बात को उन्होंने पहले बात है, भविष्य का नहीं सोचा है, भविष्य में एक बार बात कर लेने दीजिए, बात कर लेने दीजिए। कम से कम 100 साल की लेकर के मेरी बात सुन लीजिए जी, आप मैंने पहला सेंटेंस शुरू किया था कि आपके सुझाव और परामर्श की बेस पर हम लोग इस पे दोबारा वर्क करने जा रहे हैं, परंतु मैं सिर्फ संशय दूर कर रहा हूँ बाकी जो इशू को लेकर के। मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम लोग वही करने जा रहे हैं। अभी मैं आपका संशय दूर कर रहा हूँ। कुछ इशू पे हो सकता है कि आप लोगों को डर हो कि पानी आ जाता है, तो मैं वो संशय दूर कर रहा हूँ। पर आपके जो विचार हैं, सुझाव है, सारे नोट कर लिए गए हैं, तो उस पर पूरा विचार किया जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या निकल के आता है हमारा। सजेशन इज, सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए आज की डेट में। इट शुड बी स्टॉप इमीडिएटली। आगे काम नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। पब्लिक का एजुकेशन सबसे बड़ा होगा अभी। उसके बाद आप कुछ भी इसमें आप लेके आते हैं नए तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जैसे मास्टर प्लान में ठीक है सर। आई थिंक सर एक दूसरा संशय और दूर करना चाहता हूँ मैं। बात कर लेने देवेंद्र जी बैठ जाए प्लीज। देखिए, सभी लोगों ने अपने अपने पॉइंट रखे, सबको माइक मिला था, सबने दिया। अब डीआरएम साहब भी अंतिम बात बोलेंगे और उसके बाद हम बैठक समाप्त करेंगे। सभी के बिंदु नोट हो चुके हैं। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपना फाइनल वक्तव्य रखें। एक दूसरा संशय और मैं दूर करना चाहता कि इसमें ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। आपका बीच में संशय था कि ट्रेन कम रहेगी, हमारा ये रहेगा, पर इसमें हम परियोजना में एक मसानी को क्रॉसिंग स्टेशन डेवलप कर रहे थे जो पहले नहीं होता था। पहले रेल बस चलता था, आप लोगों का विचार था कि उसमें गाड़ियाँ कम चलती थी, कोई जाता नहीं था क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम थी। फ्रीक्वेंसी आप ज़्यादा चाहते हैं। अब मसानी स्टेशन को क्रॉसिंग स्टेशन बनाने के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी करीब 25 मिनट की हम लोग सिस्टम में डाल सकते हैं, 25 से 30 मिनट में। तो एक मैं ये संशय और दूर करना चाहता था, परंतु अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब परियोजना पर आज हम लोगों ने मीटिंग पब्लिक के साथ इसीलिए किया है, और सारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि हमने सबके विचार ले लिए और सारे विचार लिख लिए हैं उनके परामर्श में। तो अब आगे कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है। शर्मा जी, बस ऐसा है, अब अनुरोध ये है कि हम लोगों ने प्रारंभिक बैठक तो कर ली जहाँ पे सभी ने अपनी बात रख ली है। डीआरएम सर इन पे विचार करेंगे और इस पे हम लोग आपको फिर से मुखातिब होंगे जब पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। इसमें सभी इंस्टीट्यूट के लोग या मथुरा के निवासी, वृंदावन के निवासी और जिला प्रशासन की उपस्थिति में जो मीटिंग
हमने यहाँ पर की थी। उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि हम सभी के यहाँ पर सुझाव और विचार समझें और उससे इनकी समस्याओं को किस तरीके से हम निराकरण कर सकें, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आपका जो पहले वाला प्लान था उसे पूरी तरह से प्रैक्टिकल बताया गया, व्यवहारिक बताया गया, क्या आप इससे सहमत हैं? अभी हम सबके अपने विचार ले लिए हैं और उस विचारों को इस परियोजना में हम किस तरीके से इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे। आज की मीटिंग में बहुत सारे डाउट्स ऐसे थे कि आप लोग करेंगे अपने मन की, आज सिर्फ लोगों को मन संभालने के लिए सिर्फ उनकी बातें देखिए, रेलवे प्रशासन भी इस देश की जनता के लिए यही काम कर रहा है, पर ये कहना कि हम अपने मन की कर रहे हैं, ऐसे कोई स्थिति नहीं होती है। वो भी देश की सेवा ही कर रहा है रेलवे प्रशासन, जो करेगा वो जनता के और देश के हित में ही करेगा। सर, एक बड़ा इशू सामने आया कि इंक्रोचमेंट बहुत है। अभी कुछ इंक्रोचमेंट आप लोगों के द्वारा है, लेकिन अभी भी इंक्रोचमेंट काफ़ी है, जो हटना जरूरी है, तो उससे काफ़ी हद तक रियायत मिल सकती है। वो हमारी जानकारी की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि जितनी देर भी आपने मीटिंग में बातें कर रहे हैं, कुछ आपके सामने आ पाए हैं? जनता की भावनाएं काफ़ी अच्छे तरीके से हमको समझ में आ गई हैं कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है पब्लिक की, तो हम कुछ ना कुछ देखिए आगे क्या होता है। सर, मथुरा पूरे तौर पर पूरे देश में एक डिवोशनल कैपिटल टाइप है, और ऐसे में बजट का क्राइसिस क्या नहीं लगता कि ये थोड़ा सा गलत है? ये जो आपको जानकारी है कि बजट का कोई क्राइसिस है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हमको मथुरा के साथ साथ वृंदावन को भी देखना है। वृंदावन काफ़ी डेवलप हो रहा है। वृंदावन रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो वहाँ के लोग भी कनेक्टिविटी चाहते हैं। रेल अब किसी तरीके से हमको जल्दी से जल्दी रेल कनेक्टिविटी वृंदावन को प्रोवाइड करनी है।